हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी पे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार प्रेग्नेंट महिला को ये चिंता होती है कि गर्भ में मेरा जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो और उसके मानसिक या शारीरिक विकास में कोई कमी ना आ जाए। और ऐसे कई बार क्वेश्चंस जब किसी भी क्लाइंट को मैं मिलती हूँ तो वो पूछते ज़रूर हैं कि मैम मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हर मदर का यही कंसर्न होता है। तो मैं आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ जो लेना हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रेग्नेंट वुमेन को, ताकि उनके बच्चे में किसी भी प्रकार से बर्थ डिफेक्ट ना आए। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्जैक्टली हर एक बात समझ में आ जाए और आप हेल्दी रहें, आपका बच्चा भी हेल्दी रहे। दोस्तों, होता ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारी महिलाओं के शरीर में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। विटामिन B12 की वजह से कई सारी महिलाओं को शारीरिक रूप से कई गंभीर परेशानियां प्रेगनेंसी में होती हैं, जैसे कि हाथ में जलन होना, बहुत ज़्यादा इचिंग होना, पैर के तलवों में जलन होना, इसके अलावा मूड खराब रहना, बहुत वीकनेस सा फील होना। और ये सारी ही चीज़ें जब महिला को हो रही है तो उसके बच्चे को भी परेशान कर रही है और उसके विकास में भी रुकावट पैदा करती हैं। अगर मैं बात करूँ विटामिन B9 की, तो विटामिन B9 में फॉलिक एसिड्स पाई जाती हैं। फॉलेट बच्चे के लिए इतना ज़रूरी होता है कि किसी भी वजह से अगर बच्चे को बर्थ डिफेक्ट होने का चांस है तो उसको ये कम करता है, क्योर करता है। बर्थ डिफेक्ट का मतलब कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा विकास ना हो पाना बच्चे का। कई बार आपने देखा होगा कि एज जितनी है उतना मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पाया है। ऐसे कई सारे चाइल्ड आपको मिल जाएंगे। तो बर्थ डिफेक्ट कई प्रकार के होते हैं और इनसे बचने के लिए आपको फॉलेट लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के वजह से आपको डॉक्टर फॉलिक एसिड की एक सप्लीमेंट देते हैं, टैबलेट देते हैं, जो थ्रू आउट द 9 मंथ आपको कंप्लीटली डेली लेना पड़ता है। लेकिन क्या ये सप्लीमेंट्स आपकी इन शरीर की ज़रूरतों को पूरा कर देती है? विटामिन 12 या फिर विटामिन B9 को कम्प्लीटली, जो आपके शरीर में जितनी ज़रूरत है उसको कम्प्लीटली फुलफ़िल करती है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपने डाइट को ठीक से नहीं लेंगी, जब तक आपके शरीर में विटामिन्स की कमी रहेगी और फिर इसका असर बच्चे को भी भुगतना पड़े। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? विटामिन B12 हो या फिर विटामिन B9 हो, इन दोनों की पूर्ति के लिए आपको कुछ फूड आइटम प्रायोरिटी से आपके जो डाइट है उसमें शामिल करना है, डेली बेसिस पे खाना है। जैसे कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे वेजिटेरियन लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वेजिटेरियन लोग जो हैं उनको प्रोटीन के सोर्सेज बहुत कम होते हैं, दालों से मिलते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर ऐसे फूड आइटम हैं जिसमें प्रोटीन अच्छा होता है, जैसे बीन्स हो गया, छोले हो गए, राजमा हो गए। तो आपको करना क्या है कि वीक में हर दिन ध्यान रखना है कि दूध से बनी हुई चीज़ जैसे कि दही, छाछ या फिर दूध का सेवन प्रतिदिन करना है। आप दही खा रहे हैं तो 1 कटोरी दिन में खाइए। अगर आप दूध पी रही हैं तो सुबह शाम आपको 1 गिलास गुनगुना दूध पीना है। और छाछ इसी तरह से, गर्मी है तो आप बिल्कुल सेवन करिए। दूसरी बात का ध्यान रखिए कि जितनी भी दालें होती हैं, जितने भी प्रकार की दालें होती हैं, छिलके वाली या फिर बिना छिलके वाली, या फिर जितने भी छोले, राजमा, इस तरह के बीन्स जो होते हैं, उन सब में हाई रिच ऑफ प्रोटीन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लेना। तो आप इसको प्रायोरिटी बेसिस पे जैसे आपका मन करे वैसे पकाकर खाइए। आज छोले खा लिए, कल राजमा खा लिए, इस तरह से थोड़ा 1 बाउल आपको खाना जरूरी है। तीसरी बात का ध्यान रखिए कि साग सब्जी खाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार महिलाओं को अरुचि हो जाती है, कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम खाने का मन नहीं कर रहा है, साग सब्जी सैलेड खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें विटामिन बहुत हाई होता है। तो हाई रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन, हाई रिच सोर्सेस ऑफ आयरन के कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कुछ बेसिक फूड आइटम्स हैं जो आपको जरूर इंक्लूड करना है, डेली बेसिस पे प्रायोरिटी से आपको लेना है। कोशिश करिए कि इन चीज़ों की क्वांटिटी आप जितना ज़्यादा इन्हांस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रिजल्ट ये देने वाला है। बाद में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसके डेवलपमेंट में। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं कहती हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। तो जब आपका बॉडी बिल्कुल अच्छे से
स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसमें बच्चे का वेट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप अपना डाइट बैलेंस नहीं रखती हैं, एक ऐसा डाइट जो प्रेग्नेंट महिला को खाना बहुत ज़रूरी होता है नहीं रहता है, तो बच्चे का जो गर्भ में है विकास कम होता है, वो अंडर वेट रह जाता है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी की संभावना या फिर ऑपरेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो कोशिश करिए कि अपने डाइट को बहुत ही अच्छा रखना है और डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई फल खाना है या फल के जूस पीने हैं, जो कि सीजनल आपको जो भी फ्रूट मिल रहे हैं अवेलेबल है वो ज़रूर आपको लेने हैं। बस शर्त ये है कि गर्म तासीर के फल और सब्जियों से बच के रहना है। तो अगर इस तरह से अपने डाइट को बहुत बैलेंस्ड रखेंगी तो आपका बच्चा बहुत हेल्दी होगा, प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहेगी फ्रेंड्स। और ये सभी महिला के लिए बेहद ज़रूरी है जो कि प्रेग्नेंट हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको शुरुआत से ही इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही। और भी कई सारे डाइट पे बेस्ड वीडियोस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वीडियो के, तो उनको भी देखिए, सीखिए, समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी को आप मेंटेन रख सकती हैं। मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।